नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस मंच में। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम टॉपिक लेकर आए हैं भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र टॉपिक को। इस टॉपिक से जुड़े उन सभी तथ्यों पे बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक जो है इतना इम्पॉर्टेंट है कि लगभग प्रत्येक दूसरे एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से मिल जाता है। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। इसमें कुछ बेसिक जानकारी को देख लेते हैं। परमाणु संयंत्र क्या होता है? तो परमाणु संयंत्र बिजली उत्पादन का एक केंद्र होता है और इसमें ईंधन का प्रयोग यूरेनियम और थोरियम को किया जाता है। इनके प्रयोग से इस परमाणु संयंत्र में इतने अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है और उस ऊर्जा से परमाणु रिएक्टर में जो जल इकट्ठा होता है उसको गर्म किया जाता है, और जब जल गर्म होता है तो वह भाप में बदलता है और उस भाप के ताकत से टरबाइन को चलाया जाता है। और आप अवगत होंगे कि टरबाइन के घूमने से बिजली पैदा होती है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से परमाणु संयंत्रों में बिजली उत्पादन किया जाता है। और देखेंगे कि इस यूरेनियम और थोरियम प्रयोग से जब बिजली उत्पादन किया जाता है तो इससे लाभ और हानि क्या होता है। तो लाभ को हम देखेंगे तो ऐसे बिजली उत्पादन करने से ग्लोबल वार्मिंग जो गैसें होती हैं उनका उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में होता है, जिसका ग्लोबल वार्मिंग पे प्रभाव नाम मात्र का होता है। दूसरा है कि इसका उत्पादन जो होता है कम खर्च में या कम लागत में हो जाता है। अब हानि को देखेंगे तो इसके उत्पादन के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनका विघटन बहुत कठिन होता है। दूसरा है कि इसके निर्माण के समय यदि थोड़ी भी असावधानी बरती गई तो वह बहुत बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है, क्योंकि आप अवगत होंगे कि 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल शहर में एक परमाणु दुर्घटना हुआ था जो बहुत विनाशकारी रहा, जिसमें लगभग हजारों लोग मारे गए और जिसका असर आज भी देखा जा सकता है। आगे देखेंगे परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई और इसके संस्थापक रहे हैं डॉक्टर होमी जे भाभा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई है और इनके संस्थापक कौन रहे हैं? डॉक्टर होमी जे भाभा। आगे है परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुई है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुई है और परमाणु ऊर्जा आयोग और परमाणु ऊर्जा विभाग दोनों के जो मुख्यालय हैं वह महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हैं। दोनों के जो मुख्यालय हैं वे महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हैं। पहला परमाणु जो रिएक्टर है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, जबकि दूसरा परमाणु रिएक्टर भारत का साइरस है। और दोनों जो हैं महाराष्ट्र के ट्राम्बे शहर में अवस्थित है। अप्सरा और साइरस जो परमाणु रिएक्टर हैं दोनों महाराष्ट्र के ट्राम्बे शहर में अवस्थित हैं। इसको भी आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आते हैं भारत के जो 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र हैं उनमें कुल 22 परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं। एक एक करके हम देखेंगे क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है। पर सबसे पहले देखते हैं नरौरा। तो नरौरा जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में अवस्थित है। नरौरा जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में अवस्थित है और इसने 1991 में कार्य करना प्रारंभ किया है। तो नरौरा उत्तर प्रदेश, जिला कौन सा? बुलंदशहर। कब कार्य प्रारंभ किया है? 1991 में। आगे रावत भाटा, इसको मिटा लेते हैं। रावत भाटा जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़, रावत भाटा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है और इसने 1973 में कार्य करना प्रारंभ किया है। जो रावत भाटा है वह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित है और यह 1973 में कार्य करना
शुरू किया है और किसके सहयोग से? यह कनाडा के सहयोग से बना है। जो रावत भाटा है यह भारत और कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। तो इसको याद कैसे करेंगे? रावत भाटा राजस्थान, रावत भाटा राजस्थान, दोनों र से शुरू हो रहे हैं और 5-5 अक्षर के दोनों हैं। आगे काकरापात। जो काकरापात है यह गुजरात के सूरत जिले में अवस्थित है। यह जो काकरापात है यह गुजरात के सूरत जिले में अवस्थित है और नदी कौन सी है? ताप्ती नदी किनारे। काकरापात जो है गुजरात के सूरत जिले में अवस्थित है, ताप्ती नदी के किनारे, और यह 1993 में कार्य करना प्रारंभ किया है। इसको कैसे याद करेंगे? गुजरात काकरापात, जो आखिरी दो अक्षर हैं, इसमें दो आखिरी अक्षर हैं, उससे हम जोड़ के याद करेंगे रात पार, रात पार, रात पार, तो याद हो जाएगा। आगे चलेंगे तारापुर। तो जो तारापुर है यह महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में अवस्थित है। जो तारापुर है यह महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में अवस्थित है और यह यूएसए के सहयोग से, किसके सहयोग से? इसकी स्थापना यूएसए के सहयोग से हुई है 1969 में, और यह भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र है। यह भारत का पहला, तारापुर जो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र है। इसको आप याद रखेंगे। आगे है जैतापुर। तो महाराष्ट्र में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र हैं, तारापुर, जैतापुर। जैतापुर जो है यह जो है महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अवस्थित है। जैतापुर जो है महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अवस्थित है और यह फ्रांस के सहयोग से, इसकी स्थापना फ्रांस के सहयोग से हुई है और इसने 1972 में कार्य करना प्रारंभ किया है। तो इसको कैसे याद करेंगे? जो दोनों पुर हैं तारापुर और जैतापुर, जो दोनों पुर हैं ये दोनों जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है और जिला कौन सा है? तारापुर का पालघर और जैतापुर का रत्नागिरी। और यहाँ पे भी ध्यान देंगे कि जो तारापुर है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र है। आगे है कैगा। तो जो कैगा है यह कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले में अवस्थित है और यह सन 2000 में कार्य करना प्रारंभ किया है। कैगा जो है कर्नाटक, कैगा कर्नाटक ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो जो कैगा है यह कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले में अवस्थित है और सन 2000 में कार्य करना प्रारंभ किया है। आगे है कल्पक्कम और कुडनकुलम। तो जो कल्पक्कम है और कुडनकुलम है यह दोनों तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं। दोनों कहाँ पे हैं? यह दोनों तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं। जो कुडनकुलम है यह तिरुनवेली, जो कुडनकुलम है यह तिरुनवेली जिले में अवस्थित है और यह पूर्ण रूप से स्वदेशी है। जो भारत के 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उसमें जो कुडनकुलम है यह पूर्ण रूप से स्वदेशी है और इसका एक और नाम है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। जो कुडनकुलम है यह तमिलनाडु राज्य के तिरुनवेली जिले में अवस्थित है और यह पूर्ण रूप से स्वदेशी है। इसका एक और नाम है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। आगे कल्पक्कम, यह भी तमिलनाडु राज्य के कांचीपुर जिले में अवस्थित है और यह 1984 में कार्य करना प्रारंभ किया है। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। और यह भारत का सबसे बड़ा, यह भारत का क्या है? सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र है। तो आपने देखा कि तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र है,
कुडनकुलम जो है यह पूर्ण रूप से स्वदेशी है, जबकि जो कलपक्कम है यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र है। और कौन किसके सहयोग से निर्मित हुआ है यह भी आपने देखा। तो इस मानचित्र के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें क्लास में याद हो गई होंगी। 1 से 2 बार इस क्लास को देखेंगे तो आप पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाएंगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।